हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, कल दिल्ली में हमारा वो विरोध प्रदर्शन तो नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ को सम्मान था, जो जुलाई 20 को छात्र होने की आड़ में छुपे दंगाई और गुंडों को उन्होंने पार्लियामेंट के पास जाने से, या यूं कहें जो साफ साफ बोल रहे थे कि पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, उन पर जो लाठियां बांधी थीं और टखनों का इलाज किया था, तो उसके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। बहुत खूबसूरत सर। पैन इंडिया लगभग 200 लोग आए हैं साथियों, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, इंदौर से, राजस्थान से, गोरखपुर से, बस्ती से, आपके पंजाब से। ये कम से कम 200 लोग वहां से आए हैं। एनसीआर मान लें, गाजियाबाद भी मान लें, नोएडा मान लें, मेरठ मान लें, आपका साहब लगा लीजिए लगभग 1000, तो टोटल 1200-1300 लोग वहां मौजूद थे। और साथियों, बहुत ही नियंत्रित, बहुत ही और हाँ, अयानत, ओ अयानत, तू तो कह रहा था 200 आदमी इकट्ठा होंगे। अयानत, तेरे दीपके ने जितना राग फैलाया था और जितनी उसकी मदद करी जा रही थी और जितना पैसा लगाया था और जितना माहौल बनाया जा रहा था और जितना इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जा रहा था, जाके देख, झूठ नहीं बोलता हूं, 6 जून को दीपके ने जितने आदमी जंतर मंतर पर इकट्ठा किए थे, उतने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, उतने, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उतने इकट्ठा कर लिए। तो आई बात अयानत, तुझे बहुत मिर्चा लगी होगी। अगर गटर के अंदर तक मेरी आवाज पहुंचे तो मेरे इस बात का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि तू कह रहा था 200 आदमी भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। वहां पर कुछ ऐसे माहौल बन गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कौन मिल रहा है, कौन कौन आया है, कौन नहीं आया है। इतनी एक तो गर्मी थी और इतना उत्साह था साथियों में, इतना उत्साह था। 17-18 साल के एज ग्रुप से लेकर 75-80 तक के एज ग्रुप के लोग थे, महिलाएं थी। फिर बारिश के बाद हम वहां से चले जाते हैं, फिर हमें फोन आता है कि अभी भी लोग आ रहे हैं, बुरा मानेंगे आप, वापस आइए। मैंने कहा तुरंत वापस आता हूं। फिर हम वापस आते हैं, 5 किलोमीटर रिवर्स मारते हैं, यू टर्न लेते हैं, फिर हम थाने पहुंचते हैं। थाने से फिर एंड में उनको लगा ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो हमें अंदर ले गए, हमें सम्मान दिया, हमसे सम्मान लिया, ये हम रादर कहें। और मैंने साथियों, जो लोग वहां मौजूद थे, मैंने एक नारा रिजवान अहमद जिंदाबाद का नहीं लगने दिया। लगभग आप मान लें मैंने एक माला शायद गले में नहीं डाली, मैं किसी से कोई दे रहा था तो ले रहा था। मैंने कहा मोटिव है आरएएफ और दिल्ली पुलिस का सम्मान करना, मुझे मालाओं में टाप दोगे तो ये मेरा एजेंडा बनेगा। किसी से हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है साथियों, और किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया है वहां आने के लिए। थैंक यू सो मच। और साथ में साथियों, एक कोई उन्होंने या तो मुझे कोई कार्ड दिया था, इतना वहां पर है मैसअप था, जो लोग वहां पर हैं वो जानते हैं इस बात को, और या कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ये सिंबल साथियों ये दिया है साथियों, ये सत्यता का और आपकी राइचियसनेस का ये प्रतीक है ना, सत्य वचन का। तो ये साहब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जब तक बड़ा भारी है और जब तक जान में जान है, मौत तो कभी भी आ सकती है। इसे अपने ऑफिस में बड़ी इज्जत से इसका स्टैंड बनवा रहा हूँ, उसमें इसको लगा के रखूँगा, इसको संभाल के रखूँगा। और अगर नेचुरल डेथ आई 20-25 साल बाद, तो उस टाइम मुझे जो लगेगा इस देश में वाकई राष्ट्रभक्ति की तहे दिल से बात कर रहा है, एक कार्यक्रम रख के उस बंदे को या उस लेडी को या किसी को भी जब भी मौत आने से पहले ये उसको गिफ्ट कर कर जाऊंगा साथियों। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन इस जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा, मुझे यकीन है। सो थैंक यू सो मच बेटा, इसको इज्जत से रखते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं साथियों झारखंड की और प्रयागराज की। साहब राहुल गांधी ने क्या है, जनजी की हुंकार वहां पर रैली करी। इस टाइम टेम्पो हाई है, बहती गंगा में हाथ धोया जा रहा है। तो इस टाइम उनकी सभा में अब देखिए मीडिया क्या बता रहा है। मीडिया बता रहा है 1 लाख आदमी, और ये वहां की मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी जो आप देख रहे हैं। हमें भीड़ का आइडिया है, ये लोग लगभग 25,000 के आसपास होंगे, 20 से 25,000 के आसपास होंगे। अभी हमारी महफिल में 1200-1300 लोग थे, उसके आइडिया से मैं बता रहा हूं साथियों। मीडिया बता रहा है 1-1 लाख। और जैसा मीडिया ने बायकॉट 6 जून को दीपके का किया था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने
तभी ये क्षेत्रीय और छोटा मीडिया या लोकल मीडिया ने वहां पर अपनी जगह बनाई। वैसा ही बॉयकॉट कल भी हमारा करा, हमने सारे मीडिया को भेजा था, वहां पर हमारे यूट्यूबर्स आए और भी लोग आए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं आया। ये इतने कंफ्यूज हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये सरकार को खुश करने के लिए किसको कवर करें और किसको ना करें, और सरकार को भी साथियों समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, तो साहब बात करते हैं झारखंड की और प्रयागराज की। तो वहां पर मुश्किल से 25,000 लोग थे, राहुल गांधी का भाषण हुआ, और झारखंड से भी अब खबर थोड़ी तनावपूर्ण आनी साथियों शुरू हो गई है। आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वहां पर गोरख धंधा मचा है पिछले 5 सालों में और नाश हुआ है, अनगिनत पेपर लीक हुए हैं और ऑर्गेनाइज चीटिंग हुई है। 10 अगस्त की उन्होंने चेतावनी दी है कि साहब हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अब आप फर्क देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा हम विधानसभा उखाड़ देंगे, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे, अफजल गुरु की बात, गंदी गंदी गालियां, उसके बाद साहब सीता का पति कौन था, और ये गंदगी वहां आपको अभी तक नहीं नजर आई होगी। बात ये नहीं है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है या किसी की सरकार है तो हम ये बोल रहे हैं, ये गंदगी नहीं नजर आई होगी। तुम यही कह देते हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, तुम लोग तो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, पार्लियामेंट का को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल बना देंगे। यही फर्क है, और नरेटिव का फर्क है कि वहां का जो माहौल है वो बड़ा गंभीर है। तुम्हारा जंतर मंतर पर बड़ा बाजारू था, बड़ा सड़क छाप था, बड़ा छिछोरा था। तो यह है दोनों में फर्क। लेकिन आप देखिए कि झारखंड की सरकार वो ही काम कर रही है। अब याद कर लीजिएगा, ये ना कहिएगा कि भाई बाद में बोल देता है कि मैंने ऐसा कहा था। मैंने कहा था पैरेलल फोर्स खड़ी करो छात्रों की, जिन्होंने नीट दिया हो, जिन्होंने नीट अभी क्लियर किया हो, जिन्होंने आईटी में क्लियर किया हो, आईटी देने चाह रहे हो, 10, 12, 14 बच्चों का पैन इंडिया, जो विपक्ष बोलता है बोलता रहे, तुम आईएम जिन्होंने क्लियर किया हो, तुम एक पूल बनाओ, उसके साथ बैठक करनी शुरू करो, उसके नतीजों के, उसके सजेशंस के आधार पर बदलाव लाने शुरू करो, और उन्हीं से बात करने के नैतिकता के आधार पर एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवा दो। और जब ये सब बाहर निकल के छात्र आएंगे, ये कहेंगे वी वर सेटिस्फाइड, उधर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देगा। तुमसे मीडिया पूछेगी जंतर मंतर कब जा रहे हैं, तुम कहोगे जंतर मंतर पर हमारा क्या काम भैया, हम तो नीट के रिप्रेजेंटेटिव्स, आईटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आईएम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर चुके हैं, हमारे मंत्री मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे चुके हैं। वो कौन वहां पर छिछोरे बैठे हुए हैं, हमें उनसे क्या मतलब। नड्डा साहब जिन लोगों को डेलीगेशन में बार बार बुला रहे थे, उसमें कोई छात्र ही नहीं था। पता नहीं सरकार ने क्या गुड़गोबर किया है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो साहब फ्राइडे को धमकी दी गई है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव क्यों करेंगे? अभी जो मैंने इतनी लंबी बात बताई, झारखंड सरकार ये कर रही है कि जो मंच ये आंदोलन चला रहा है, रिफॉर्म ग्रुप, साथ साथ और भी छात्रों को मीटिंग के लिए बुला रही है, उनसे भी ओपिनियन ले रही है। और अब इन छात्रों में हड़कंप मचनी शुरू हुई है, जो इन्होंने कहा है कि आप हमको बांटना चाहते हैं और हम 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा लोगों ने नीट का नैरेटिव बनाया, झारखंड में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इतना बदतर हाल हुआ है। वहां पर जो भी ये आंदोलन चल रहा है, क्या आप वहां पर बीजेपी का नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तो अलग अलग संघ हैं, वहां तो आपको नए यंग जेंजी जो पास होके आए हैं, जो स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, ऐसे 24-25 लोगों को बुलाना चाहिए था फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। मीडिया यकीन करता। कल मीडिया ने लिखा है सिटीजन्स ग्रुप, कल मीडिया ने लिखा है सिटीजन्स ग्रुप। क्यों लिखा है? क्योंकि मीडिया को यकीन आ गया था कि ये अलग अलग वॉक्स के सिटीजन्स आए हैं, कोई एक एनजीओ या एक टूलकिट काम नहीं कर रही है। तो झारखंड में जो अब वहां की सरकार कर रही है, अगर आपने तहे दिल ईमानदारी से ये दिल्ली में कर दिया होता, सांप भी मर जाता, लाठी भी ना टूटती, कोई पूछने ना जाता जंतर मंतर को, तो साहब झारखंड के छात्रों को लाख लाख बधाई। और साथ में सरकार को एक बार और चेतावनी, इतना मत डरो। तुम दीपके से भी डर रहे हो, तुम रिजवान अहमद से भी डर रहे हो, तुम
पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को गाली देने वालों से भी डर रहे हो, तुम उनको फूल फैलाने वालों से भी डर रहे हो। और हाँ, अगला वीडियो एक और मुद्दे पर अपलोड कर रहा हूं, वो मुद्दा भी गर्मा रहा है और उसमें आज से जुड़ना चाहता हूं। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि अभी राइट टाइम नहीं है, मैंने कुछ सोचा था, मुझे पता था सरकार का क्या कहीं से एक आइडिया लग गया था, एक आइडिया ऐसी थोड़ा बहुत, सरकार का क्या एफिडेविट आने जा रहा है। दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि सरकार फिर डर गई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।